हाल में भारतीय राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला मुद्दा जगदीश धनखड़ का अचानक दिया गया इस्तीफा है। देश के उपराष्ट्रपति पद जैसी उच्च जिम्मेदारी संभाल रहे धनखड़ के इस अप्रत्याशित फैसले ने न केवल जनता को बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञों को, नेताओं को भी चौंका दिया है। अब हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात कि अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की हकीकत और नए राष्ट्रपति के संभावित दावेदारों पर एक नजर डालते हैं। जगदीश धनखड़ जो कि 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति थे, ने 21 जुलाई को 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर इस्तीफे का जो कारण बताया वो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बताई गई हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में कई सिद्धांत व अटकलें हैं जो सुझाव देती हैं कि इसके पीछे जो गहरी राजनीति के कारण हो सकते हैं। यह विश्लेषण धनखड़ की पृष्ठभूमि, उनके इस्तीफे के संदर्भ और राजनीतिक दृष्टिकोण से संभावित कारणों पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जगदीश धनखड़ का जन्म 18 मई 1991 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ था और उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से शिक्षा प्राप्त की और भौतिकी में बीएससी और विविध में एलएलबी की डिग्री हासिल की। वे 1979 से अधिवक्ता रहे और 1990 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें सीनियर अधिवक्ता घोषित किया। उनकी राजनीतिक यात्रा 1989 में शुरू हुई जब वे जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा के सदस्य चुने गए। बाद में वे कांग्रेस और फिर 2003 में भाजपा में शामिल हो गए। 2019 से लेकर 2022 तक वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, जहां उनकी सरकार से कई बार टकराव हुआ। 2022 में वे भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा दिया, जो तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया। आधिकारिक बयान में उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी देखभाल को प्राथमिकता देना चाहते हैं और चिकित्सीय सलाह पर वह का पालन करना चाहते हैं। उनकी उम्र 74 वर्ष है और वह स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं विश्वसनीय उनको लग रही हैं, लेकिन इस्तीफे का समय मानसून सत्र के ठीक पहले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धनखड़ का इस्तीफा बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह एक रणनीतिक कदम हो सकता है। यह सुझाव दिया गया कि भाजपा नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाती है, जिससे बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत हो सके, और भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इस संभावना का समर्थन किया है और कहते हैं कि यदि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो वह बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जदयू के हरिवंश नारायण सिंह, जो कि 2020 से राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करेंगे और जो एनडीए के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। यह सिद्धांत अटकलों पर आधारित है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह राजनीतिक रणनीति की एक संभावित पहलू हो सकता है। धनखड़ का इस्तीफा मानसून सत्र के शुरुआत पर आया, जो कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। इस सत्र से पहले धनखड़ ने 78 विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसमें न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाए जाने की मांग की गई थी। यह प्रस्ताव सरकार के लोकसभा में प्रस्तुत प्रस्ताव से टकराता था, जिससे कि सरकार में असंतोष पैदा हो सकता था। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक जो बीसीए की बैठक है उसमें शामिल नहीं होने का फैसला लिया, जिसे धनखड़ ने अध्यक्षता की थी। और नड्डा ने एक बयान जारी किया, उसमें कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, केवल वही जाएगा जो मैं कहूँगा, को विपक्ष द्वारा धनखड़ के प्रति अपमान के रूप में देखा गया। हालांकि नड्डा ने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी विपक्ष के सांसदों के लिए थी, न कि धनखड़ के लिए। इस घटना ने संकेत दिया कि धनखड़ और सरकार के बीच तनाव हो सकता था, जिसने कि इसके इस्तीफे को प्रभावित किया हो। जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस से है, उन्होंने कहा कि 21 जुलाई 2025 को 1 बजे से 4:30 बजे के बीच में कुछ गंभीर घटना होगी, जिसने कि इस्तीफे के लिए प्रेरित किया। धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र व उसके दुरुपयोग पर आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजीएसी अधिनियम को खारिज करने के फैसले को लेकर के। इन टिप्पणियों ने न केवल न्यायपालिका के साथ बल्कि सरकार के साथ भी तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि धनखड़ का रुख सरकार के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता था, लेकिन इससे विवाद भी बढ़ सकता था। इसके अलावा विपक्ष ने दिसंबर 2024
धनखड़ के खिलाफ अपदस्थता का प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्हें राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में पक्षपातपूर्ण होने का रवैया का आरोप लगाया था। भारत के इतिहास में पहली बार था और यह संभावना है कि इन टकराव ने उनके इस्तीफे में योगदान किया हो। विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने धनखड़ के इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य के आधिकारिक कारणों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य से कहीं गहरे कारण है और उन्होंने यह भी कहा कि धनखड़ का इस्तीफा उनके चरित्र को दर्शाता है, लेकिन उन्हें चुनने वालों पर सवाल उठाया है। अन्य विपक्षी नेताओं जैसे शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे और कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि इस्तीफे में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है और इसे अप्रत्याशित बताया। विपक्ष ने माना कि सरकार के भीतर गहरे राजनीतिक मतभेद या बचाव या दबाव हो सकते हैं जो धनखड़ के इस्तीफे का कारण बने। धनखड़ का इस्तीफा मानसून सत्र के शुरुआत पर आया, जो कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। इसके अलावा उनका कार्यकाल 2027 तक था और इसलिए यह अब इस्तीफा जो है अप्रत्याशित था। इसके अलावा राज्यसभा में उनके भाषण के तुरंत बाद, जिसमें उन्होंने एक न्यायाधीश के खिलाफ उसके पद से इस्तीफे का प्रस्ताव और सदन में उनके यहाँ जो 500 रुपए के नोटों के बोरों का जो उल्लेख किया गया है, उसी कारण शायद इस्तीफा आया हुआ है। यह समयबद्धता और घटनाओं का संयोग राजनीतिक दबाव या असहमति या की ओर इशारा करता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि इस्तीफे के पीछे सरकार के साथ में मतभेद, चुनावी रणनीति और न्यायपालिका से संबंधित टकराव जैसे कारण हो सकते हैं। विपक्ष की प्रतिक्रियाओं और संबद्धता से यह संकेत मिलता है कि राजनीतिक दबाव और असहमति में भी भूमिका निभाई हो सकती है। हालांकि यह केवल अटकलें हैं और निश्चित रूप से इनके कारणों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आने वाले दिनों में नया उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया और इस घटना का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ने वाला है, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। वर्तमान समय में नीतीश कुमार का नाम अगले उपराष्ट्रपति के लिए सबसे अधिक चर्चा में है, खासकर बिहार के बीजेपी नेताओं के समर्थन के कारण। हरिवंश नारायण सिंह, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं, भी एक मजबूत दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास संसदीय अनुभव है और सरकार का भरोसा है। अन्य संभावित नामों में राजनाथ सिंह, शशि थरूर, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी का नाम शामिल है, लेकिन इनकी चर्चा कम है और यह अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि आधिकारिक घोषणा अभी तक हुई नहीं है और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति बनने की सबसे अधिक संभावना वाले उम्मीदवारों में से एक हैं, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने उनका समर्थन किया हुआ है। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में हरिवंश नारायण सिंह भी एक मजबूत दावेदार है, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं और सरकार का भरोसा रखते हैं। हालांकि यह अभी निश्चित नहीं हुआ है क्योंकि आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से ही अंतिम निर्णय होगा। जगदीप धनखड़ 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, जिसने की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनका कार्यकाल 2027 तक था, इसीलिए यह इस्तीफा अप्रत्याशित था। अब अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिनों के भीतर यानी 19 सितंबर 2025 के पहले पूरा करना होगा और चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा से चुने गए हुए नामित सदस्य होंगे, वही भाग लेंगे, जो गुप्त मतदान और एकल हस्तांतरण वोट पद्धति के से वोट किया जाएगा। वर्तमान में नीतीश कुमार, हरिवंश नारायण सिंह सबसे प्रमुख नाम है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के नेता हैं, जबकि हरिवंश नारायण जेडीयू के सांसद और 2020 से राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं। अन्य नामों में जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी शामिल हैं और नितिन गडकरी शामिल है। विपक्ष के शशि थरूर का नाम भी चर्चा में है, लेकिन उनकी संभावना बहुत ही कम है। नीतीश कुमार का नाम के पीछे बीजेपी नेताओं के समर्थन का मजबूत है और खासकर बिहार के विधायक हरिभूषण सिंह ठाकुर बछौल और मंत्री नीरज कुमार सिंह बाबुल ने उनका समर्थन किया हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीजेपी बिहार के चुनाव के लिए अपनी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है और दूसरी तरफ हरिवंश नारायण सिंह का नाम इसलिए उभर रहा है क्योंकि वह पहले भी राज्यसभा में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, सरकार का भरोसा रखते हैं और उम्मीदवार के लिए जो योग मापदंड है वो क्या है,
वो इस प्रकार से है कि भारत का वह नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए वह चुने जाने की योग्य होना चाहिए। उन्हें कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों द्वारा समर्थन के रूप में नामित किया जाना चाहिए। चुनाव जो प्रक्रिया है वह गुप्त मतदान से होती है, अनुपालित प्रतिनिधि के आधार पर एकल हस्तांतरण वोट पद्धति से होगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिनका कि सोशल मीडिया पर नाम में चर्चा है वह है राजनाथ सिंह जी। कई समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद मैंने यह पाया हुआ है कि जो है राजनाथ सिंह जी, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम सोशल मीडिया पे चर्चा में है और 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका नाम चर्चा में था, जो लगभग असंभव सा लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपने दिल में प्रधानमंत्री बनने का सपना रखे हुए हैं। और दूसरे नंबर पे जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वह है शशि थरूर का नाम, जो कि एक खास करके एक वरिष्ठ पत्रकार ने पोस्ट बनाया और उसमें एनडीए के बहुमत के कारण उनका मतलब बन पाना तो असंभव लग रहा है, लेकिन उनका नाम चर्चा में है। उसके बाद है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका कि कार्यकाल समाप्त हो गया है और पीएम मोदी और अमित शाह के वह करीबी हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए उनकी चर्चा कम है। और तीसरे हैं केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि सोशल मीडिया में चर्चा पे है लेकिन वो कोई मजबूत समर्थन नहीं है। नीतीश कुमार का नाम विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उभर आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीजेपी अपने रणनीति के तहत नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना करके बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है और उनकी जगह बिहार में एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है। दूसरी ओर हरिवंश नारायण सिंह का नाम इसलिए उभर के आ रहा है क्योंकि वो राज्यसभा में महत्वपूर्ण भूमिका में है और सरकार का भरोसा रखते हैं। विपक्ष ने धनखड़ के इस्तीफे के पीछे गहरे साजिश होने की आशंका जताई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। वर्तमान में नीतीश कुमार, हरिवंश नारायण सिंह अगले उपराष्ट्रपति के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं, जिसमें कि नीतीश कुमार का नाम बीजेपी के नेताओं के समर्थन के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य नाम जैसे राजनाथ सिंह, शशि थरूर, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी की चर्चा कम है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से ही अंतिम निर्णय होगा और यह ध्यान रखना होगा कि यह वर्तमान में मीडिया रिपोर्ट्स व अटकलों पर आधारित है। अंतिम परिणाम भविष्य में स्पष्ट होगा। आप सभी का यह विश्लेषण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो अवश्य करिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।